पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। पुष्पा मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसकी तस्करी यह कोई मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह मूवी एक रियल डाकू की स्टोरी पर आधारित है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह डाकू कौन था और कैसे इसने 40 सालों तक इन जंगल में राज किया। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रूप में किया है, वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करने वाले एक कुख्यात डाकू पर आधारित है, जिसका नाम वीरपन था। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल पर सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही थी। दक्षिणी भारत का कुख्यात डाकू वीरपन एनकाउंटर में मारा गया। यह ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर डाला, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाई थी। वीरपन लंबे समय तक जंगल में राज किया। कहा जाता है कि जंगल ही उसका घर था। जंगल का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जिसे वीरपन नहीं जानता था। काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरपन जैसे डाकू को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसकी कहानी सन 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरपन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था। लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा, तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरपन अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगल में रहते रहते इसने 17 की उम्र में पहली हाथी को मारा। इसके तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उसके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका कोई खेल था। जब कोई भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी, तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता, तो वीरपन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब यह इसे करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसे के लिए बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे न देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा वीरपन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने, और इसलिए एक उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर सन 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही न्यूज बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरपन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरपन को नाम से जानने लगे और उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरपन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा इसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरपन किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वीरपन रहता था उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरपन यहाँ भी नहीं रुका और फिर सन 2002 में कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उन्हें मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार। सरकार ने वीरपन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमांड संभाली, तो उन्होंने वीरपन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को पता था कि वीरपन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए विजय कुमार ने वीरपन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। अब उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक वीरपन को नहीं लगी। वक्त के साथ वीरपन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे थे। इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरपन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता था और अपनी दूसरों तक पहुंचाता था। वीरपन का एक ऐसा वीडियो विजय कुमार के हाथ लगा, जिसे गौर से देखने के बाद पता लगा कि वीरपन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और जल्द ही इसका इलाज कहीं जरूर करवाए। वीरपन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो वीरपन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे, वो वीरपन को उकसाने की यदि जल्दी ही अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतजार था। वीरपन को पकड़ने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वीरपन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने
वीरपन को बताया कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वह एक पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। वीरपन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा बार्डन दोनों उतरकर भाग गए। और जहां पर गाड़ी रुकी वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वाले ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से केवल 2 ही गोली वीरपन को लगी और इस तरह से वीरपन का एनकाउंटर में मारा गया। और इसी वीरपन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और ये सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। तो गाइस, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।